चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज ब्लास्ट की ओर और जानकारी देंगे महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर, क्योंकि चुनावी रण तो पूरे तरीके से तैयार है और उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। कहा कि बाला साहेब का शिव सैनिक कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपता है। शिंदे पर हमला बोलते हुए गद्दार तक कहा उद्धव ने। जनता ने इन गद्दारों को सबक सिखाने का मन बना लिया है। उद्धव ने देवेंद्र फडणवीस पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहा कि वोटों के धर्म युद्ध से जुड़ा फडणवीस का बयान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? उन्होंने अपनी पार्टी के चुनावी गीत जय भवानी जय शिवाजी शब्द हटाने को कहा था। तो फिलहाल हमला बोल ये नेता करते नजर आ रहे हैं। चुनावी रण है, हर किसी को फतह करनी है, लेकिन जनता जनार्दन है। इस बार जनता कौन से शिवसेना को चुनती है, असली शिवसेना कौन बनेगी, ये भी हालांकि बहुत बड़ा विषय तो है ही। सियासत लगातार जारी है, लेकिन एडी चोटी का जोर सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही है और जो जुमलेबाजी से लेकर चुनावी वादों से लेकर ये जो बयानबाजी निकल कर आ रही है, अब ये भी अपने पूरे परवान पर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत। कहा, मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में बड़े हिस्से में जाने का मौका मिला। विपक्ष ने झूठे नैरेटिव महाराष्ट्र में भी खड़े किए। प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में हमारी सरकार आ रही है। एकता और संगठन ही शक्ति का आधार होता है। राइजिंग राजस्थान को लेकर अपार उत्साह देखने को मिला है। राजस्थान में निवेश को लेकर निवेशकों ने रुचि भी दिखाई है। पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश को लेकर अपार संभावनाएं हैं। विदेशी पर्यटक भी भारत आने पर राजस्थान जरूर आते हैं और हम निश्चित रूप से पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल होंगे। उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में राजस्थान की जनता का फैसला आएगा। 7 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और खुद केंद्रीय मंत्री कहते नजर आ रहे हैं कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के पक्ष में ही आएगी। राजस्थान की जनता ने अब अपना मन बना लिया है। वहीं समरावता में थप्पड़ कांड को लेकर भी बोले। कहा कि न्याय सम्मत जांच होनी चाहिए। जो दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा और वो एक्शन लेगी भी सरकार, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही कार्रवाई करते आए हैं। जो दोषी होता है, चाहे वो आम हो या खास हो, वो कानून की नजर में बिल्कुल समान होता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जो तीसरी बार मंत्री बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और अब उनके एक अहम जिम्मेदारी पर्यटन को लेकर, क्योंकि अहम जिम्मा उनको दिया गया है विभाग में, तो ऐसे में उनका कहना है कि फिर चाहे मैं किसी भी विभाग में रहूं, ऐसे में राजस्थान, अगर हम पर्यटन की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, तो ये तो हमेशा से विकासशील रहा है। और ऐसे राजस्थान में कौन नहीं आना चाहेगा, जहां पर कोई भी विदेशी अगर भारत आता है तो फिर राजस्थान तो आता है। फिर वो चाहे वहां की संस्कृति हो, परंपरा हो, हिस्टोरिकल कल्चर हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, और इसे और ज्यादा सही रुख देना, सही रूप देना और ज्यादा विकासशील बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में बुधवार 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की बात करें तो 528 कैंडिडेट्स के किस्मत का फैसला कैद होगा। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम जैसे कई दिग्गज चेहरे शामिल होंगे। बरहेट सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा में गमलियाल हेम्ब्रम को उतारा गया। हेमंत की पत्नी कल्पना गांडे सीट से मुख्यमंत्री हेमंत के भाई बसंत दुमका से शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को भाजपा ने जामताड़ा से उतारा है। बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से, तो आजसू प्रमुख सुदेश महतो दिल्ली सीट से मैदान में हैं। अब इस पार की लड़ाई में, इस चुनावी लड़ाई में कौन फतह होता है, ये तो जनता 20 तारीख को फैसला कर लेगी, जो कि दूसरे चरण में कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं। चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।